हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और बात करेंगे रेलवे में आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2019 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे। जैसे आपका एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का, और यही एग्ज़ाम आपके अभी 2025 में आने वाले हैं। तो 2019 में शिफ्ट वाइज जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को जो बिल्कुल आपके इस एग्ज़ाम में भी रिपीट होने के चांस है हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में। टीसीएस के द्वारा आपका एग्जाम कराए जाते हैं और टीसीएस अपने प्रश्नों को जो पिछले वर्ष में पूछे जाते हैं उनको मोस्टली रिपीट करता है। भारत के किन दो शहरों के बीच सबसे पहले चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी? तो ये चली थी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में। अगले प्रश्न की बात करें। पिनाका नामक जो एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और अगर हम डीआरडीओ की बात करें इसकी स्थापना जो वर्ष है वो है 1958। और अगर हम बात करें इसकी जो फुल फॉर्म है डीआरडीओ की, वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन साहित्य से रहता है, चाहे वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या सरस्वती सम्मान हो या फिर व्यास सम्मान हो। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत पूछी गई थी तो ये 1961। दांडी गुजरात के किस राज्य में स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो ये प्रश्न आपका जो गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था तो ये गुजरात का जो नवसारी जिला है वहाँ पर स्थित है। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जो जोजिला नामक दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है गोबी का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल की अगर बात करें एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो गोबी का मरुस्थल है। और अगर हम देश की बात करें तो मंगोलिया और चाइना दोनों में ही पाया जाता है, ये दोनों में ही फैला हुआ है। और दुनिया में छठे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहले नंबर पर है सहारा का मरुस्थल। अगले प्रश्न की बात करें। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की थी? तो 2013 में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की गई थी इसरो के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष है वो है वी नारायण। और इसके जो फाउंडर थे वो थे विक्रम साराभाई। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। तो ये भी आपको याद रखना है, सन भी इसका बहुत बार पूछा गया है। किस किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा को मापने की जो इकाई है वो है मोल। राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक है कल्हण। और ये 12वीं शताब्दी के लेखक है। कश्मीर के जो शासक थे हर्ष, उनके ये एक राज दरबारी कवि थे। चित्रकला के पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये उड़ीसा राज्य की है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। चेचक नामक बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो विषाणु के द्वारा फैलाई जाती है चेचक नामक बीमारी। यूआरएल जो कंप्यूटिंग क्षेत्र में एक वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। काई किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? तो काई एक सहजीवी संबंध को दर्शाता है जिसका अन्य नाम मास भी है। ठीक है, तो काई को मॉस भी कहा जाता है। और ये ब्रायोफाइटा संघ के अंतर्गत आता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे?
अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्मा राम पांडुरंग। 31 मार्च 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के बनने वाले सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अगर बात करें कब बने थे, तो 1977 में ये बने थे और भारत के छठे नंबर के राष्ट्रपति ये बने थे। दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध देश है? तो पैराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका के स्थलरुद्ध देश है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है द हैग के अंदर जो नीदरलैंड में स्थित है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला के अंदर स्थित है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये कथन कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है? गुजरात की। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर। भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? M.N. राय के द्वारा ये विचार दिया गया था। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? जैवमंडल। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और साथ में ज़रूरी जानकारी जितनी होगी वो मैं आपको प्रदान करता रहूँगा। और ये एक वीडियो की शुरुआत है, आगे भी इस तरह की वीडियो जिसमें जीके जीएस और जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम है, रेलवे की पोस्ट है या फार्म है, उनसे संबंधित कोई भी बात अगर आपको पूछनी है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।